एक तरफ लोकसभा चुनाव का महासमर चल रहा है, तो दूसरी तरफ पेट की भूख मिटाने का एक भागीरथ प्रयास चल रहा है। और यह प्रयास है प्रयागराज के ही। देखते हैं तो यहाँ से 50 मीटर पर एक बूथ है जहाँ मतदान होना है, सामने भी एक बूथ है और पीछे भी। तो तीनों तरफ मतदान केंद्र हैं, लेकिन इस मतदान केंद्र के ठीक जीती नुक्कड़ पर ये कन्हैपुर मोड़ है और यहाँ पर देखिए तो 50 की संख्या में मजदूर खड़े हैं, जो सिर्फ एक मुद्दा लेके खड़े हैं कि इनके परिवार के लोग ये मेहनत करें, इनको काम मिल जाए तो कुछ 2 पैसे मिले और अपने घर का खर्चा चलाएं, अपने बच्चे को खाना खिलाएं। इस उम्मीद से यहाँ आते हैं। चुनाव कुछ आप लोग चुनाव देकर आए हैं कि चुनाव में सहभाग नहीं किए हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे और आप जानने की कोशिश करेंगे क्या सरकारें इनके लिए कुछ सोच रही है, ये सरकार के लिए क्या सोच रहे हैं, और फिर चुनाव है तो चुनाव के किन मुद्दों को लेकर ये सोच रहे हैं और यहाँ कैसे आ गए। तो सबसे पहले आप ही हमें बता दीजिए कि वोट किए हैं जी। या आप कौशाम्बी से आए हैं? आपके यहाँ जी कौशाम्बी से आए हुए हैं। वोटिंग हो चुकी है? जी हो चुकी है सर जी। आज यहाँ आए हैं तो मालूम था कि प्रयागराज बंद रहेगा, काम मिलेगा नहीं, तो हाँ क्यों जी चले आए? जी चले आए, आशा ये है कि काम मिल जाएगा जी। कितनी दूर से आए हैं? जी भगवतपुर मोड़ से आए हुए हैं जी सर। काम मिलता है? जी काम मिलता है लेकिन बराबर नहीं मिलता सर। नहीं। आज से अगर पहले की बात करें तो कोरोना से पहले काम मिलता था जी, इसी तरह शिकायत थी हमेशा जी जी। तो कुछ सरकार से भी उम्मीद है? ये उम्मीद क्या हम लोग कर सकते हैं सर? महंगाई कम करा दीजिए बस जी। महंगाई सब परेशान है। कैसे तोड़ रही है महंगाई? अब महंगाई ऐसे तोड़ रही है कि कमा करके शाम को जाते हैं, पूरा पैसा खर्चा हो जाता है, पूरा पैसा खर्चा हो जाता है। ना ही घर का काम में आता है, ना ही बाजार के काम में आता है, और खून पसीना अलग बहता है। इतनी कमाई है, सब खर्चे हो गया, बचत नहीं पूरी। इतनी कमाई हो जाती है? 400-500 कमाई होती है। 400 होती है। हाँ। आने जाने का किराया कितना? आने जाने 100 रुपये किराया है लो, 100 रुपया बचा 300। साग सब्जी वही खत्म हुआ, सब्जी भी 200 की हो जाती है, बस खत्म। आए जाए सब बराबर। सब बराबर। तो बच्चों को पढ़ाते लिखाते कैसे? अब पढ़ाई जब बच्चा तब तो पढ़ाई लिखाई हो ना। खाने से नहीं बचता है तो कहाँ से पढ़ाएंगे? 300 में क्या पढ़ा पाएंगे बच्चे? सरकार कह रही है कि बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रही है। सही बात है। पब्लिक गली को अनाज मिल रहा है। अरे 5 किलो अनाज में कोई सरकार के पेट भर जा रहा है। 5 किलो अनाज लेकर खा रहे हैं, उसमें नमक दाल चावल आटा सब्जी नहीं लगता है। ये बताइए भूखे हैं किधर? अभी तो जो सरकार चल रही है बीजेपी की भाजपा सरकार है, ये बार कह रहे हैं 400 पार जा रही है। देखते हैं 400 पार है कि क्या है। अरे हम तो बढ़ा ही रहे हैं, पब्लिक बढ़ा रही है, जनता सपोर्ट कर रही है, तो लेकिन आप लोगों की तकलीफ नहीं दिख रही। सही है, बात सही कह रहे हैं। सब लोगों की यहाँ कुछ सुविधा बना दिया जाए, गरीब लोग मजदूर यहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ लागू कर दिया जाए। से ही आए हैं कि कोई यहाँ से भी है? सबको सामने आप यहाँ के जी वोट दे आए? जी वोट दे के आ गए हाँ जी। रोजी रोटी की भी चिंता है जी? बिल्कुल। जब बंद हो जाता है तो तकलीफ होती है? बिल्कुल तकलीफ तो होती है जी। काम कुछ मिल रहा है कि पहले से? काम कम मिलता है, ज्यादा मतलब हिसाब से रेगुलर नहीं मिल पाता सर। इतनी दूर से आते हैं, बाढ़ का काम मिलता तकलीफ तो होगी। अच्छा, इसमें से कितने ऐसे हैं जो काफी पढ़े लिखे? कितना पढ़े हैं? बीए पास हूँ। बीए पास है? बीए पास के बाद पहले तो बाबू साहब बन जाते थे, बड़ी बड़ी नौकरी मिल जाती थी। नौकरी नहीं मिल पाई तो मास्टर बन जाते थे। आज नहीं, का नहीं मिल पाई नौकरी, नहीं मिल पाई। अब प्रयास किए थे जी, प्रयास किया। अब मेरे समय पे बीजेपी की सरकार भी नहीं। एकदम युवा है, वोटर है कि नहीं? हाँ वोट दे दिए? हाँ दिए। इन मुद्दों को लेकर वोट दिए? हम ऐसे काम करते हैं पर काम मिलता नहीं है। आज के डेट में ये है कि कहीं पे भी काम करो, मजदूर की नामा समझते नहीं है लोग। हाँ तकलीफ है, पसीना है, खून पसीना है, गर्मी है, लेकिन जैसा मुझे मालूम है 500 रुपए मिलते हैं, आप 400 बता रहे थे। 400 मिलना मुश्किल है। 400 मिलना मुश्किल है। और क्या, कुछ लोग तो 500 दे रहे हैं। कौन 500 दे रहा है? नहीं दे रहे हैं। कोई देता है, कोई नहीं देता 500। कोई देता है, कोई नहीं देता 500। ये बात है। लेबर में टाइम पे यहाँ तक कि लोग काम करवा लेते हैं और मजदूरी देने के ये सरकार की इतनी बड़ी में वो है, क्या बताएं कि मजदूरी। एक सवाल और बता दीजिए, 5 किलो राशन का सरकार को कोई फायदा मिलेगा? सरकार को तो फायदा ही मिल चुका ना, 2 बार मिल गया। 2 बार मिल गया है सरकार। तीसरी बार 5 किलो से 10 किलो बढ़ाएंगे, पब्लिक को इसी तरह
अगर सहारा उनकी मदद करेंगे तो मतलब जो है कि जो राशन देते हैं यहाँ तो आधा से आधा ज्यादा तो वही कमा लेते हैं कोटेदार। अब वो कोटेदार बेईमानी कर रहे हैं। हाँ करते क्यों नहीं है? अब नहीं कर रहे हैं। करते हैं आप चलिए। कैसे करते हैं? अरे 2 किलो कैसे कर रहे राशन, हैं? अब हमको नहीं पता भैया। 2 किलो राशन 3 किलो काटते हैं एक आदमी के। हाँ राशन देते हैं, आधा काट लेते हैं, चावल की मिलता है तब वो आपको नहीं मिलता। आधा बेग काट लेते आप हैं। हमारा चलिए आप ये संख्या आज यहाँ थोड़ा कम है। अगर दूसरे दिनों की बात करें यहाँ तो 250 से 300 लोग भी आ जाते हैं। यहाँ पर लगातार 100 मीटर पे ऐसे चौराहे पे हैं जहाँ जिसको कि लोग केवल एक उम्मीद के लिए खड़े होते हैं कि शायद उनको रोजगार मिले, काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो कुछ दाम मिलेगा, दाम मिलेगा तो घर की रोजी रोटी चलेगी। क्यों दादा? हाँ जी, हाँ सही है आपने कहा। पहले जैसे काम अपने आप मिलते में थे अभी जैसे वैसे मिलता है, कुछ हाँ। अंतर आ गया। नहीं बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जमीन आसमान घर का खर्चा पानी चल रहा है। सब कुछ तो किसी का हाँ किसी का मांगने की जरूरत नहीं, भगवान देता है। एक तरफ चुनाव का समर सीजन चल रहा है, समर लगातार प्रयागराज में फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीट में चुनाव हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ बड़ी संख्या में लेबर खड़े हैं जिनको कहते हैं मजदूर, और ये मजदूर सिर्फ रोजी रोटी के लिए यहाँ आए हैं। और इनका साफ कहना है कि जो भी सुविधाएं हैं उससे थोड़ा बहुत तो चल सकता है, लेकिन सबसे जरूरी होता है घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे की, और इसी पैसे के लिए यहाँ आते हैं। बताते हैं 400 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए तो किराया हो जाता है, और फिर घर कैसे चलता है, मतलब बचता कुछ नहीं है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं, बोल के तो नहीं रहे खुल के, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 बार मौका दिया, शायद अब तीसरी बार देने के विचार में नहीं है, मन नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ शिवपूजन सिंह, प्रयागराज, NBT ऑनलाइन, उत्तर प्रदेश।